Hey guys, welcome to Everyday FinServe. You are watching Stock Express. Myself Avirup De, SEBI Certified Research Analyst and your trading mentor. आज के इस स्टॉक एक्सप्रेस में देखेंगे निफ्टी का क्या स्टेटस है, बैंक निफ्टी का क्या स्टेटस है, निफ्टी कहाँ पे आके रुका है और कितना नीचे निफ्टी आ सकता है, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शंस क्या है, कौन सा स्टॉक किस पोजीशन में है, उसको हम लोग वॉच लिस्ट में, हमारा जो रैडर लिस्ट है उसमें रख सकते हैं कि नहीं, वो सारे चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। और एक चीज आज देखेंगे, मुझको बहुत सारे मैसेज आ रहा था आपकी तरफ से कि सर आप जो स्टॉक सिलेक्ट करते हो वो कैसे सिलेक्ट करते हो, कौन सा स्ट्रेटेजी अप्लाई करते हो। तो चलिए आज वीडियो के एंड में मैं डिस्कस करूंगा मैं खुद कौन सा स्ट्रेटेजी अप्लाई करके स्टॉक सिलेक्ट करता हूँ डिफरेंट मार्केट कंडीशन, मार्केट बुलिश हो या बियरिश हो या साइडवेज हो, ये सारे कंडीशन में मेरा स्ट्रेटेजी क्या होता है, दैट स्ट्रेटेजी आई विल रिवील इट टू यू टुडे। तो बने रहिए वीडियो की एंड तक। एंड चलिए शुरू करते हैं आज की ये एपिसोड स्टॉक एक्सप्रेस। आगे बढ़ने से पहले ये डिस्क्लेमर जरूर पढ़ लीजिए। व्हाटएवर इज बीइंग डिस्कस्ड हियर इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। रियल मार्केट में, लाइव मार्केट में काम करने से पहले आपका जो रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस है वो फॉलो करना बहुत जरूरी हो जाता है, ये बात का ध्यान रखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं एंड चलते हैं निफ्टी के चार्ट पे। वी आर ऑन निफ्टी चार्ट एंड 25 अक्टूबर को जो वीक खत्म हुआ तो हमने देखा कि मार्केट यहाँ पे आके इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट जोन है निफ्टी का, ऑलमोस्ट 24,000 का लाइन जो हम लोगों ने पहले से ही ड्रॉ करके रखे हैं, उस एग्जैक्टली उस लाइन पे आके निफ्टी ने सपोर्ट लिया, राइट। एंड इसके पहले वेडनेसडे का वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किए थे कि ये जो चैनल्स है, ये चैनल के अंदर अगर निफ्टी आ गया देन इट कैन कम डाउन टू दिस लोअर पार्ट ऑफ द चैनल, मगर उसके पहले एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है जहां पे आके एग्जैक्टली रुका है निफ्टी। एंड आगे देखना पड़ेगा मंडे से क्या होता है। एंड मूविंग एवरेज का जो लाइन है, ब्लू लाइन है 20 डेज मूविंग एवरेज एंड ऑरेंज लाइन है 50 डे मूविंग एवरेज। तो ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर 20 डेज मूविंग एवरेज क्रॉस करके नीचे आ जाता है एंड 50 डेज मूविंग एवरेज ऊपर चला जाता है देन मार्केट इज रियली गोइंग टू बी अ बियरिश मोड। एंड एग्जैक्टली वही हुआ है। मगर इसके साथ साथ हम लोग ये भी चेक करेंगे, ये जो क्रॉसओवर हुआ है, लास्ट टाइम ये क्रॉसओवर हुआ था एग्जैक्टली दिस लेवल में, यहाँ पे देखिए। इसके बाद यहाँ पे कहीं पे भी क्रॉसओवर नहीं हुआ था, ये टच करके ऊपर चला गया, क्रॉस नहीं हुआ था, 20 डेज मूविंग एवरेज क्रॉस नहीं किया था कहीं पे भी, यहाँ पे जाके क्रॉस हुआ है आज 24 अक्टूबर में। एंड लास्ट टाइम ये क्रॉस हुआ था 26 अक्टूबर में यहाँ पे, राइट। तो ये मार्केट का बॉटम बन चुका था एंड वहां से एक लॉन्ग रैली, बुलिश रैली शुरू हुआ था जो यहाँ तक अभी तक जाके कंटिन्यू हो रहा है, राइट। बीच में इलेक्शन की डेट में एक करेक्शन हुआ था, मगर ये जो रैली है लास्ट ईयर 26 अक्टूबर से शुरू हुआ था जहाँ पे मूविंग एवरेजेस क्रॉस हुआ था। एंड आज फिर वापस टाइम साइकिल के हिसाब से यहाँ पे आके क्रॉसिंग हुआ है 25 अक्टूबर को, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन। नाउ यहाँ से देखना पड़ेगा मार्केट फिर से ऊपर बुलिश रैली लेता है या मार्केट ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन क्रॉस करके नीचे की तरफ आता है, वो देखना पड़ेगा। एंड ये जो लाइन है, पिंक कलर का लाइन आप देख रहे हो, दैट इज 200 डे मूविंग एवरेज। तो मार्केट अगर यहाँ पे आके ये इंपॉर्टेंट लाइन 23,500 क्रॉस करके 200 डे मूविंग एवरेज से भी सपोर्ट लेकर फिर बाउंस कर सकता है। एंड अगर 200 डे मूविंग एवरेज को भी क्रॉस करके नीचे आता है देन दिस विल बी द इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन व्हिच इज अराउंड 21,300। ठीक है। इसके साथ ही साथ हम लोग देख लेंगे मनी कंट्रोल में, जहां पे एफआईएस का जो एक्टिविटीज है, अभी तक अक्टूबर महीने में एफआईएस ने टोटल 1 लाख करोड़ से सुपर सेल कर चुका है एंड 97,000 करोड़ के आसपास डीआईएस ने परचेज किया है। ये 1 लाख करोड़ का जो सेल है ये कोविड पीरियड से भी ज्यादा है
लेट मी शो यू। अगर हम लोग कोविड पीरियड में जाते हैं अराउंड मार्च 2020, वहां पर आप देख सकते हो 65,000 का सेल आउट किया था, 65,000 करोड़ का सेल आउट हुआ था एफआईएस से। मगर अभी तक उससे भी ज्यादा सेल आउट हो चुका है, 1 लाख करोड़ का। 1 लाख करोड़ का सेल आउट किया है एफआईएस ने, मगर मार्केट सिर्फ 8% ही गिरा है। वो भी हम लोग क्विकली चेक कर लेते हैं। मार्केट का जो अक्टूबर मंथ से जो रैली हुआ है, सितंबर एंड से यहाँ से जो डाउन शुरू हुआ है, वो आप देखोगे तो यहाँ तक ओनली 8% के आसपास डाउन हुआ है, डाउन हुआ था, राइट। मगर हम लोग अगर चले जाएंगे कोविड के टाइम पे 2020 मार्च पे, ये जो पीरियड है 2020 फरवरी से यहाँ पर मार्च एंड तक, ये जो डाउनफॉल हुआ था, इसका भी मेजरमेंट हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिएगा ये डाउनफॉल हुआ था ऑलमोस्ट 38% का, ठीक है। तो 65,000 करोड़ का सेल आउट होने से एफआईज ने जो सेल आउट किया था कोविड पीरियड में, उसमें मार्केट डाउन हुआ था 38%। मगर अभी जो अक्टूबर मंथ में एफआईज ने सेल आउट किया कोविड पीरियड से भी ज्यादा, विच इज 1 लाख करोड़ का, मगर मार्केट सिर्फ डाउन हुआ है 8%। ठीक है, ये भी एक ऑब्जर्वेशन है, हम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। इसके साथ ही देख लेते हैं बैंक निफ्टी का सिचुएशन। बैंक निफ्टी ये जो चैनल था, इस पे सपोर्ट ले रहा था, इसके अंदर ही था। अप डाउन ग्रीन एंड रेड कैंडल बना के ये कंसोलिडेशन मोड पे चल रहा था। लेट मी जूम इट। मगर लास्ट फ्राइडे को जो वीक खत्म हुआ, उसमें बैंक निफ्टी भी अपना ये चैनल क्रॉस करके इंपॉर्टेंट सपोर्ट लाइन जो था 51,000 का, वो भी ब्रेक करके नीचे आया है। यहाँ पे जो सपोर्ट लाइन अगर हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करते हैं 50,000 का, वहां से अगेन इसने प्रॉपर सपोर्ट लेकर एक शैडो बनाया है, ठीक है। तो आगे जाके देखना पड़ेगा, बैंक निफ्टी भी यहाँ से ब्रेक डाउन करता है। ये जो सपोर्ट लाइन है 50,000 का, इससे भी नीचे आता है, एंड 200 डे मूविंग एवरेज जो है इस पे सपोर्ट लेता है, यहाँ से रिबाउंड करता है या इससे नीचे चला जाता है, देन दैट वी हैव टू वॉच। बैंक निफ्टी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है एंड करेगा आगे भी जाके, निफ्टी का कंडीशन जो है उसके ऊपर। बैंक निफ्टी का मूविंग एवरेज का अगर देखें, 20 डेज मूविंग एवरेज इसको अभी क्रॉस किया है, 50 डेज मूविंग एवरेज को। तो आगे जाके देखना पड़ेगा बैंक निफ्टी यहाँ से सपोर्ट लेकर फिर चैनल के अंदर जा रहा है कि नहीं, एंड यहाँ पे चैनल का जो अपर चैनल है वहां तक पहुंच रहा है कि नहीं। ऊपर में भी एक रेजिस्टेंस जोन है 53,300 का। तो बैंक निफ्टी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा आगे जाके मार्केट की कंडीशन के लिए। निफ्टी कैसे मूव करेगा वो डिपेंड करेगा बैंक निफ्टी कैसे परफॉर्म करता है उसके ऊपर। मेरा जो पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, ये मेरा खुद का ओपिनियन है कि निफ्टी यहाँ पे कुछ देर अभी कंसोलिडेशन करेगा, क्योंकि इतना बड़ा जो मूव हुआ है, इसके बाद मार्केट एक सपोर्ट जोन में आके थोड़ा कंसोलिडेट करता है, एंड देखना पड़ेगा कि ये सपोर्ट जोन ब्रेक होता है कि नहीं। अगर यहाँ से आके इस जोन पे भी आता है, इससे नीचे आके, देन 200 डेज मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेकर देन निफ्टी फिर से ऊपर की तरफ बुलिश रन शुरू कर सकता है। और अगर ये सपोर्ट जोन भी टूटता है 200 डेज मूविंग एवरेज का, देन डेफिनेटली इट विल बी अ बियर मार्केट इन कमिंग डेज। ओके, एंड मैं जो बार बार बता रहा हूं, पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था, अगर मार्केट बियर जोन में चला जाता है 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक करके, देन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट गैप है जिसको वो फिलअप करने की कोशिश करेगा। एंड ये लाइन में ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा हूं, दैट इज 20,000 के आसपास वो आके देन मार्केट एक स्टेबिलाईजेशन पोजीशन में आ सकता है। मगर वो इमीडिएटली शायद नहीं होगा, शायद नेक्स्ट ईयर तक हो सकता है। तो अभी देखना पड़ेगा यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेट करके ऊपर जा रहा है या थोड़ा सा नीचे आके ये चैनल का जो लोअर चैनल है, जो कि 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास है, यहाँ से सपोर्ट लेकर घूमेगा। ये आगे जाके हम लोगों को देखना पड़ेगा, उसके हिसाब से आप अपना ट्रेडिंग पोजीशन बनाइए। ऑप्शंस राइटर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, क्योंकि मार्केट अभी कंसोलिडेशन मोड में जाएगा यहाँ पर कुछ ही दिनों के लिए। अपर एंड लोअर चैनल के हिसाब से आप ऑप्शन सेलिंग भी कर सकते हो, राइट। ओके, तो चलिए अभी चलते हैं स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन में। हमारा जो रैडर लिस्ट है
उस पे मैं और कुछ स्टॉक्स ऐड किया हूं जो कि मैं अभी डिस्कस करने वाला हूं। तो सबसे पहले देख लेते हैं जेके पेपर जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कशन किए थे। एंड ये स्टॉक्स डेफिनेटली मार्केट के मूवमेंट के वजह से ये नीचे आ चुका है, एसएल हिट हुआ है। मगर उसके पहले आप देखोगे ये, इसको मैं हटाता हूं, यहाँ पे जाके ये ऊपर की तरफ गया था। एंड डेफिनेटली जब मार्केट जब ये स्टॉक प्रॉफिट में गया था तो रियल मार्केट में हम लोग इसको कैपिटल प्रोटेक्शन के लिए कॉस्ट टू कॉस्ट में स्टॉप लॉस को लेके आएंगे। कॉस्ट टू कॉस्ट में स्टॉप लॉस को लेके आएंगे, जहां पे बाइंग प्राइस था वहां पे ही हम लोगों का स्टॉप लॉस आ जाएगा। तो मार्केट नीचे आने से भी ये हमारा लॉस में नहीं आएगा, ये हमारा जो बाइंग प्राइस था उसी में हम लोग निकल आएंगे। दैट इज अ इम्पोर्टेंट पॉइंट फॉर योर रिस्क मैनेजमेंट। कभी भी एक या दो या तीन कैंडल आपका प्रॉफिट में आ जाए, देन इमीडिएटली आपका स्टॉप लॉस जो स्टार्टिंग में था उसको इमीडिएटली बाइंग प्राइस में लेके रखना पड़ेगा, राइट, फॉर दिस काइंड ऑफ मार्केट सिचुएशन। अदरवाइज आपका कैपिटल लॉस हो सकता है। नेक्स्ट स्टॉक जो था सुवेन फार्मा, हम लोगों ने ये लाइन यहाँ पे ड्रॉ करके रखे थे जो कि एक रेजिस्टेंस लाइन है। तो सुवेन फार्मा इज गोइंग टू बी ए स्ट्रॉन्ग स्टॉक बिकॉज मार्केट जिस हिसाब से डाउन हुआ है, ये स्टॉक अभी तक उतना डाउन नहीं हुआ है, ये अपना स्ट्रेंथ दिखा रहा है। इसके बाद मार्केट जब चलेगा तो दिस विल बी द वन ऑफ द रनिंग स्टॉक्स, वो सबसे आगे भागेगा ये लाइन क्रॉस करके, ठीक है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टॉक इन अवर रैडर। नेक्स्ट इज श्याम मेटालिक्स, जो कि डेफिनेटली मार्केट के हिसाब से नीचे आ चुका है एंड इसको हम लोग अभी इग्नोर कर सकते हैं। और कुछ स्टॉक्स जो मैंने ऐड किया ये रैडर लिस्ट में जो है टाटा कंज्यूमर, ये भी अभी इंपॉर्टेंट जोन पे आ गया है। यहाँ से शायद ये रिबाउंड कर सकता है नेक्स्ट वीक को, मंडे एंड ट्यूसडे। तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है, इसके ऊपर हम लोग बाई करने की सोचेंगे। आईजीएल इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, ये भी बहुत नीचे आ चुका है एंड ये एक इंपॉर्टेंट लेवल में ऑलरेडी खड़ा है। इसके भी हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं जो कि यहाँ पे आ जाता है इस लेवल पे। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट जोन में खड़ा है जहां से ऊपर भाग सकता है। एंड नेक्स्ट स्टॉक इज गुजरात गैस लिमिटेड, इसका भी लाइन ऑलरेडी ड्रॉ है, तो इसको आप देख सकते हो। यहाँ से अगर रिबाउंड होता है तो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीक में। एंड मन्नपुरम फिनांस लिमिटेड, इसका भी यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट जोन है यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है इस लेवल में। एंड इसके ऊपर नेक्स्ट वीक में हम लोगों को नजर रखना पड़ेगा कैसे मूवमेंट हो रहा है, राइट। So these are the few stocks which I've added in our radar list, guys. This is a Stock Express का radar list है। Now I will quickly introduce you to the strategy which I follow to observe these stocks and जहां पे मैं entry exit stop loss बनाता हूं, वो क्या strategy है वो चलिए आज डिस्कस कर लेते हैं। तो strategy called किस क्रॉस strategy, yes, किस क्रॉस strategy। उसका जो कंडीशंस है, जो इंडिकेटर्स है, मैं आपको क्विकली बता देता हूं। फर्स्ट इंडिकेटर जो है दैट इज ए सिंपल मूविंग एवरेज फॉर 20 डेज, ये ब्लू लाइन। एंड अनदर इंडिकेटर आई यूज दैट इज पीसार, ये जो डॉट आप देख रहे हो दैट इज कॉल्ड पीसार। तो कंडीशंस क्या है? कंडीशंस ये है, मार्केट का जो प्राइस है, कैंडल्स जो है वो बार बार इस 20 डेज मूविंग एवरेज को किस करने आता है, टच करने आता है एंड उसके बाद वो वहां से फिर रैली करता है। ये वन कंडीशन हो गया। जब भी ये सेकेंड कंडीशन ये है कि जब भी ये इस 20 डेज मूविंग एवरेज का लाइन को नीचे चला जाएगा क्रॉस करके, फिर वो वापस ऊपर की तरफ आता है, इसको क्रॉस करता है ग्रीन कैंडल के साथ, देन ये फिर ऊपर की तरफ रैली के लिए जाता है, ठीक है। यही चीज आप देखोगे अगर बियरिश में क्या होता है। बेरिश में ये इसको क्रॉस करके नीचे चला जाता है, देन इट गिव्स यू अ गुड रैली टू द बियरिश साइड। अगेन ये ऊपर आता है मूविंग एवरेज को किस करने के लिए, टच करने के लिए, फिर यहां से वो एक आपको लंबा रैली देता है, ठीक है। तो बुलिश मोड में आप जब देखोगे इसको तो ये मूविंग एवरेज अपर साइड होना चाहिए, तभी जाके आप एंट्री ले सकते हो। जैसे ही ये मार्केट
जैसे ही प्राइस नीचे आए इसको टच करने के लिए, किस करने के लिए, देन फिर यहाँ से ये ऊपर की तरफ जाता है, तो यहाँ से आप एंट्री ले सकते हो। एंड बियरिश मोड में ये मूविंग एवरेज डाउनवर्ड्स आना चाहिए। बियरिश मूवमेंट में ये मूविंग एवरेज जो है डाउनवर्ड्स रहना चाहिए। यहाँ पे आके मार्केट इसको नीचे क्रॉस करके फिर टच करके फिर नीचे आता है। सो दिस इज कॉल्ड किस एंड क्रॉस स्ट्रेटेजी। ओके, सो ये जो किस क्रॉस स्ट्रेटेजी जो आपने देखा, इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसमें और भी डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कैसे डिफरेंट स्टॉक्स के ऊपर ये अप्लाई होता है, वो वहां पे चेक करेंगे। तो वेट फॉर दैट। सो होप यू लाइक दिस सेशन फॉर टुडे। ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेशन एंड वीडियोस के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। फेसबुक पेज जो है एबीडी फिनसर्व का, उसको फॉलो कर सकते हो आप। उसमें भी मैं डेली बेसिस इंट्राडे एंड स्विंग ट्रेडिंग के लिए इंफॉर्मेशन शेयर करता हूँ, पोस्ट शेयर करता हूँ। एंड ऑल ऑफ दिस इंफॉर्मेशन आर ऑल्सो अवेलेबल टू अवर ओपन टू ऑल फ्री टेलीग्राम चैनल, उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल दिस लिंक्स आर मेंशन्ड इन द बिलो डिस्क्रिप्शन। सो होप यू एंजॉय दिस सेशन। गुड लक एंड हैप्पी ट्रेडिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।